Stop scrolling if you're preparing for NORCET because this video can save your months. Literally, I tell you how. So hey guys, this is Nikita, your NORCET buddy, and I am here to guide you, right? Your friend, your mentor, and I'll tell you the important topics of MSN. The most requested video. Guys, दीज आर दी हाई यील्डिंग टॉपिक्स. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ ये पढ़ो, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको पढ़ना सब कुछ है, बट ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके हाई यील्डिंग टॉपिक्स से ही बनते हैं. यही टॉपिक्स आपके बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको ये टॉपिक्स ज़रूर करने हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम सबसे पहले आपका स्किन से. ठीक है, इंटेगमेंट्री, दैट इज़ द प्रेशर इंजरी. जो भी आपके प्रेशर इंजरीज होते हैं उसके ग्रेड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये रिपीट होता ही होता है. आप हर नॉर्सेट में देख सकते हो. तो उसके ग्रेड्स आपको पता होने चाहिए, उसका मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए. ब्रेडन स्केल जो होता है वो आपको पता होना चाहिए. नॉर्दर्न स्केल्स का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. वाटरलू स्केल का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, पर ब्रेडन स्केल आपके टिप्स पे रटा होना चाहिए क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है. ठीक है, देन आपका है SLE. ठीक है, आपका वुंड्स है, वुंड्स के टाइप्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है, और किस वुड में किस टाइप का हम ड्रेसिंग करेंगे वो आपको पता होना चाहिए. वुंड हीलिंग पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, तो आपको वुंड हीलिंग अच्छे से पता होना चाहिए. एंड देन द बर्न. ठीक है, डिग्री ऑफ बर्न्स आपको पता होने चाहिए. फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, जो भी आपके ग्रेड्स हैं वो आपको बर्न्स के पता होने चाहिए. एंड बर्न्स का थोड़ा बहुत मैनेजमेंट पता होना चाहिए. एंड बर्न का कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एज ए कैलकुलेशन पार्ट आपका आता ही आता है नॉर्सेट में. तो फिर एरिया ऑफ बर्न जो हम निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट हम जाते हैं एंडोक्राइन. एंडोक्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं. ये तो वो किसी कीमत पे नहीं छोड़ता है नॉर्सेट, क्योंकि इसमें जो आपके हार्मोन्स है वो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं. एंड दैट इज़ द फेवरेट पार्ट ऑफ द नॉर्सेट. सो डायबिटीज़ इंसिपीडियस बहुत इंपॉर्टेंट है. ADH बहुत इंपॉर्टेंट है. SIDH तो बिल्कुल मत छोड़ना, वो क्वेश्चन पूछते हैं इससे. ठीक है, एंड देन उसके बाद आपका था एड्रेनल ग्लैंड के जितने भी आपके हार्मोन्स हैं, लाइक आपका कुशिंग सिंड्रोम हो गया, एडिसन हो गया, ये फेवरेट टॉपिक्स हैं. ठीक है, ये आप हार्मोन्स तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो. ठीक है, कॉन सिंड्रोम हो गया, थायराइड के जो हार्मोन्स है वो ज़रूर पूछते हैं. हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, गॉइटर पूछते हैं. ठीक है, और हाँ गॉइटर पूछते हैं आपका. देन आपका आता है पैनक्रियाज. पैनक्रियाज में आपका आ जाता है इंसुलिन. इंसुलिन तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते. कि इंसुलिन आपको कैसे करके देना होता है. ठीक है, आपको टाइप्स ऑफ इंसुलिन्स पता होने चाहिए, लॉन्ग ग्रेड, शॉर्ट ग्रेड. ठीक है, ये सारे टाइप्स आपको पता होने चाहिए. इंसुलिन इज itself a very important topic. Diabetes mellitus, उसके types, mixing of insulin that I told you. Hypoglycemia is important. Management of the hypoglycemia is important, कि आपका इतने से इतना कम शुगर हो जाएगा तो आप कैसे मैनेज करोगे. ठीक है, DKA is the most important. ठीक है, तो जैसे आपको पता चल रहा है कि इंसुलिन, डायबिटीज़ कितना इंपॉर्टेंट है, DKA इंपॉर्टेंट है, HHNS इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड देन आपका IN-ENT पे चले जाते हैं. इससे थोड़े बहुत क्वेश्चन कम आते हैं बट आ सकते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ योर नर्व्स आपके. ठीक है, जितना भी आई और ईयर का जो नर्व है, क्या चीज़ किसको कंट्रोल कर रही है, वो इंपॉर्टेंट है. आपके ईयर का जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ईयर के कौन कौन से टेस्ट है, रेनिंग्स टेस्ट हो गए, वेपर्स टेस्ट हो गए, उससे वो क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, ऑटाइटिस मीडिया इंपॉर्टेंट है. हियरिंग लॉस से क्वेश्चन आता है गाइज. आपने पिछले नॉर्सेट में भी देखा था. पिछले नॉर्सेट में हियरिंग लॉस मतलब कितने लेवल पे आपका हियरिंग लॉस होता है. ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं. तो हियरिंग लॉस के जो कि 80 से अबव नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए, तो वो है हियरिंग लॉस. कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा. कैटरैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ग्लूकोमा पढ़ लीजिएगा. ठीक है, इंक्रीज ISOP हो जाता है, जो भी है वो सब कुछ. कैटरैक्ट और ग्लूकोमा आपको पूरा पढ़ना है. देन आपका आता है रेस्पिरेटरी. अब रेस्पिरेटरी में सबसे पहले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्कलोसिस, ये इंपॉर्टेंट है. इसका सब कुछ ही आना चाहिए. आपका किस डिजीज़ में कैसे क्या होता है सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि नॉर्सेट का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. इतना फेवरेट है कि वो देंगे ही देंगे. एक क्वेश्चन तो मैंडेटरी है, आपसे एक से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं. पिछले मैंने जो नॉर्सेट दिया उसमें भी 2 क्वेश्चंस उठ के आए हैं आराम से, तो आपको ये करके ही जाना है. इसका तो स्किप करने का कोई सवाल ही नहीं है. ठीक है, देन आपका PFT होता है आपका
वो टेस्ट होता है ना जिसमें आप एयर को ब्लो करते हैं, वो वाला टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेथ साउंड्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ब्रेथ साउंड से क्वेश्चन उठता ही उठता है। आप अपने टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, उसमें भी आपको पता चल रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है। आपके नॉर्मल ब्रेथ साउंड और एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन थेरेपी उसको नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वेंचुरी मास्क, ऑक्सीजन थेरेपी, FiO2 लेवल्स पूछ लेते हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे वो पूछ लेते हैं। देन ICD, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ICD, ठीक है। आपको भी पता है वाटर सील चैम्बर, किस बबलिंग हो रही है तो क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस हो रहा है तो फिर क्या रहेगा। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका जो है कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है, किंग के लिए हो जाएगा तो क्या होगा, लॉस्ट है, जो भी है पूरा ICD रट के जाना चाहिए, आपके टिप्स पे याद होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपका आता है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर्स के मोड्स याद कर लेना कि इस मोड पे ये सेट होता है, तो मोड्स याद कर लेना। निमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट सेल्फ रेस्पिरेटरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसके जो टॉपिक्स हैं, निमोनिया हो गया, TB हो गया। निमोनिया में आपके जो स्पूटम है, टाइप्स ऑफ मतलब कलर ऑफ स्पूटम से कौन सा डिजीज़ होता है वो पढ़ लेना। एम्फाइसीमा हो गया, एक्सरे हो गया। चेस्ट इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेल चेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन होता है ना, तो फिर वो किस किस में होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि किस में होगा किस में नहीं होगा। तो वो हो गया निमोथोरैक्स हो गया। नेक्स्ट आपका ब्लड ग्रुपिंग हो गया। ब्लड ग्रुपिंग में जो 11th-12th वाला था वैसा ही आता है कि पेरेंट्स का ये ब्लड है तो भाई बच्चे का क्या होगा, दैट्स इट। ब्लड ग्रुपिंग हो गया। अनीमिया हो गया। अनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी में ले लो, कहीं पे भी ले लो, अनीमिया इज़ इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइप्स ऑफ अनीमिया कि इसमें इस टाइप का अनीमिया है, इसमें अगर ये डेफिशिएंसी है तो ये वाला अनीमिया है, ठीक है। आपके किस अनीमिया में कैसे RBCs दिखते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। हेमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया एंड पॉइजनिंग। नेक्स्ट हमारा है कार्डियो, ठीक है। कार्डियो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इटसेल्फ, ठीक है। तो उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। कार्डियो से एक ना एक क्वेश्चन तो उठ के आएगा ही आएगा, एक से ज़्यादा ही आते हैं, कभी कम नहीं आते हैं, ठीक है। तो पल्स डेफिशिएट हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। देन रैस हो गया। रैस उसका मैकेनिज्म ऑफ एंजियोग्राफी हो गया। जितने भी उसके टेस्ट है ना, टेस्ट आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। एंजियोग्राफी हो गया। ECG हो गया। ECG तो आपको पता ही है, नॉर्सेट फेवरेट, एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मेरे टाइम पे भी बना है ECG पे क्वेश्चन, ठीक है। और हर साल से रेगुलरली ECG पे एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ECG आप समझो, रटो, कुछ भी करो, बट आपको आना चाहिए। एंड देन उसके बाद आपका आता है एंडोकार्डाइटिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। आपका आर्टीरियल जो डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वेरिकोज वेन हो गया एंड, ठीक है, जितने भी आपके आर्टीरियल डिसऑर्डर हैं वो वेरिकोज वेन एंड आपका आता है लाइक DVT वगैरह, ठीक है। देन आपका आता है रोमेटिक फीवर, इसको तो बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रोमेटिक फीवर जितने भी उसके टाइप्स हैं, मेजर, माइनर, ठीक है, ये आपको टिप्स पे रटे होने चाहिए कि मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है। वो यही पूछ लेते हैं कि ये वाला जो सिम्टम्स है, मेजर है, माइनर है, आपको केस सिनारियो दे देंगे, उससे आपको पता लगाना होगा कि ये रोमेटिक फीवर का केस है, ठीक है, राइट। देन आपका आता है न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर में आपका हाइपोथैलेसीमिया, जितने भी उसके फंक्शंस हैं उस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हंगर है या फिर टेम्परेचर है तो वो किसका रेगुलेशन है, इस तरीके से। हाइपोथैलेसीमिया, क्रेनियल नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन पैरासिम्पेथेटिक, सिंपैथेटिक सिस्टम आपको पता होने चाहिए। देन ब्रुडेंस्की और कार्निक साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रुडेंस्की, कार्निक, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, आपको रटा होना चाहिए किस में क्या होता है, ठीक है। आपका पॉस्चरिंग हो जाता है, डिकॉकरेट और डेसिब्रेट पोजिशनिंग, वो। एंड देन GCS पे भी एक ना एक क्वेश्चन आपका हर नॉर्सेट में बनता ही बनता है, ठीक है। तो आपको GCS आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, EVM जो भी है, ठीक है, उससे आपको करना ही करना है। देन आपका आता है डिसऑर्डर्स लाइक ICP। इंक्रीज ICP किस में होता है, कैसे होता है, क्या होता है वो। हेड इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड इंजरी में आपका एपिड्यूरल, सबड्यूरल, उसके ना वो ग्राफ्स दिखा देते, सॉरी, आपको इमेजेस दिखा देते हैं, उस पर पूछते हैं कि ये एपिड्यूरल है, ये सबड्यूरल है। आपको पता होना चाहिए एपिड्यूरल में क्या होता है, सबड्यूरल में क्या होता है। बेसिरल स्कल फ्रैक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको जो मेन साइन है लाइक रैकून साइन हो जाता है और हैलोज रिंग साइन बन जाता है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि वो उसमें बनता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इंपॉर्टेंट है। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, शॉक हो गया, CVA हो गया, स्ट्रोक हो गया, माइस्थेनिया ग्रेविस।
माइस्थेनिया ग्रेविस एंड एंड्रोफोनिन जो टेस्ट होता है, कोलर्जेनिक टेस्ट होता है, वो आप इम्पॉर्टेंटली पढ़ लेना कि कैसे क्या होता है। अल्जाइमर, पार्किंसंस डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस GBS, ठीक है, मल्टी स्क्लेरोसिस GBS एंड मेनिंजाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। उसका हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए मेनिंजाइटिस की। एंड सीजर्स, टाइप्स ऑफ सीजर्स, ठीक है, वो जो भी उसका साइन एंड सिम्टम्स, टाइप्स ऑफ सीजर्स अच्छे से पढ़ लेना। एंड स्पाइना बाइफिडल जो भी है, जितने भी आपके स्पाइनल कॉर्ड के डिसऑर्डर्स हैं, स्पाइनल बाइफिडल टाइप्स ऑफ जो डिसऑर्डर्स हैं, मेनिंजोमायोसिस, और ये सब आपको रटा होना चाहिए। ये आपको टिप्स पे कर मस्कुलों में लाइक वही आपका फ्रैक्चर्स बहुत अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। मैनेजमेंट फ्रैक्चर्स का, ट्रैक्शन, ठीक है, कितने टाइप ऑफ ट्रैक्शन होते हैं, रशल ट्रैक्शन क्या है, डैक्सन ट्रैक्शन क्या है, सारे ट्रैक्शंस आपको पता होने चाहिए। गेट आपका, ठीक है, गेट आपका कि क्रचेस को कैसे यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड देन रुमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ये जो है मस्कुलों के बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव में आपका आ जाता है PUD, आपके जो गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर है, आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि वो इसी पे ही क्वेश्चन पूछता है। डंपिंग सिंड्रोम पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। GERD पता GERD पता होना चाहिए। विटामिन B12 का डिफिशिएंसी किस वजह से होता है, अगर हो जाता है तो क्या होता है, तो वो पता होना चाहिए, मतलब कौन सा अनीमिया होता है उसमें बेसिकली। पैरालिटिक स्टेनोसिस, आपका पेनक्राइटिस एंड देन आपका कोलियोलिथियासिस, हेपेटाइटिस के टाइप्स पता होने चाहिए, ठीक है, किस रीज़न से आपको हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस इटसेल्फ है इंपॉर्टेंट। देन आपका आता है लीवर सिरोसिस, दैन वेरेसिस, ईसोफेशियल वेरेसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका साइन एंड सिम्टम छोटा सा ही है बट बहुत इंपॉर्टेंट है वेरेसिस। तो वेरेसिस पढ़ना है, IBD पढ़ना है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ पढ़ना है, जिसके अंदर आपका क्रॉन्स आ जाता है, क्रॉन्स और कोलाइटिस आ जाते हैं ना, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए सो दैट आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि आपको जब आपको क्वेश्चन दिया जाए कि वो क्रॉन्स डिजीज़ है या कोलाइटिस डिजीज़ है, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अपेंडिसाइटिस और उसके साइंस पता होने चाहिए, जितने भी साइंस है। अपेंडिसाइटिस है तो उस पर साइन पे ही क्वेश्चन बनता है मोस्टली, तो साइन आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। देन आपका आता है हर्निया एंड हेमरॉइड्स, ठीक है, हर्निया एंड हेमरॉइड्स के जितने भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, एंड हर्निया। देन आपका आता है रीनल में आपका आता है वैल्यूज़, जितने भी लेबोरेटरी वैल्यूज़ हैं वो आपको पता होने चाहिए क्योंकि उसमें कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो यू हैव टू गेस कि वो कौन सा डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। तो फिर वैल्यूज़ जितने भी उसके टेस्ट हैं। देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में नेफ्रेटिक और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में वो आपको कंफ्यूज करके पूछते हैं, सो दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन AKI, CKD, BPH इट्सेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है। TRUS और TRUP, ठीक है, तो ये दो जो इसके मैनेजमेंट्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ब्लड ट्रॉमा, HD दैट इज हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड इनकंटिन्यूस, टाइप्स ऑफ इनकंटिन्यूस पूछ लेते हैं कि अगर पेशेंट को ये हो रहा है तो इट इज़ विच टाइप ऑफ इनकंटीनियंस। नेक्स्ट आपका आता है ओंको बहुत इंपॉर्टेंट है, ओंको से क्वेश्चंस आते ही आते हैं उठ के। तो फिर ओंको में लुकीमिया, राइट, ठीक है, लंग कैंसर, आपका ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई एम टेलिंग यू स्पेसिफिकली। सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर BCI, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड इसोफेशियल कैंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको छोड़ के जाने की भूल मत करना। इसोफेशियल कैंसर, स्टमक कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, इसोफेजियल इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर, राइट, क्योंकि वो आपको इसोफेजियल वेरिसेस इधर भी लिंक करता है, हर जगह से लिंक करता है, दैट्स वाई। टेस्टिकुलर कैंसर एंड ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, राइट। सो गाइज ये थे आपके MSN के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जो है निक्की मानू मेडिक, मैं नीचे लिंक पे डाल दूँगी, तो आप उस चैनल को उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं इसका पूरा लिस्ट भेज दूँगी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और जितनी भी मैं आगे हाई यील्डिंग टॉपिक्स की वीडियो लेके आ रही हूँ मैं उनके भी आपको PDF शेयर कर दूंगी। एंड उस ग्रुप पे आपको सारी ही इंपॉर्टेंट PDFs मिलेंगी, ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट जो मेरे पास कंटेंट होगा मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगी। एंड
उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि लाइव सेशन में मैं आके आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूं और आप लोगों से इंटरेक्ट करूं और आपके जितने भी आपके एकेडमिकली डाउट्स हैं या कोई भी डाउट है उसको क्लियर करूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि मैं इस टाइम लाइव आऊँगी। एंड गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आप चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास आती रहें टाइमली। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड स्टे ट्यून एंड बाय बाय।